नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के प्रश्न देखने वाले हैं जो टोटल 464 क्वेश्चन होने वाला है जो एसएससी एग्जाम 2023 में पूछा गया, चाहे वो सीजीएल का हो, सीजीएल का हो, एमटीएस का हो, सीपीओ का हो, दिल्ली पुलिस का हो। इन सभी का टोटल जो है सभी शिफ्टों को मिलाकर टोटल 464 क्वेश्चन है 2023 का होने वाला है। इसे खत्म करने के बाद हम 2024 का भी करेंगे, इसलिए पहले हम 2023 का जो टॉपिक वाइज क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद हम 2024 का भी स्टार्ट कर देंगे। इन दोनों को खत्म करने के बाद इसका मैराथन वीडियो बना दिया जाएगा जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत फायदा करेगा, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो या कोई भी स्टेट का एग्जाम हो। सभी में जो है ज्योग्राफी हिस्ट्री एक ही प्रकार का होता है, इसलिए सभी लोग वीडियो को देख लीजिएगा और जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इससे पहले मैंने 3-4 टॉपिक का वीडियो दे दिया, आप जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा जिसमें अपने कला एवं संस्कृति का, इसके अलावा इतिहास का, इसके साथ साथ साइंस का और स्टैटिक का पोर्शन स्पोर्ट्स का दिया हुआ है। इस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू कर। सबसे पहले हम सीजीएल के टोटल 39 शिफ्ट पूछे गए 56 क्वेश्चन है, फटाफट चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की संकल्पना के बारे में किस वैज्ञानिक ने विचार किया था? फ्रेड होयल ने विचार किया था। हिमालय के किस उपखंड में कंचनजंगा पर्वत स्थित है? दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में जो है कंचनजंगा पर्वत स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से असत्य कथन का चयन करना, इसमें से कहीं गलत बताना है। कायांतरित चट्टानें साधारण रूप से पृथ्वी की सतह के काफी नीचे होने, उच्च तापमान और उसके ऊपर चट्टान की परतों के अधिक दाब होने के कारण बन सकता है। दूसरा कहा गया मैग्मा या लावा ठंडा होने और जमने से अग्नि चट्टान का निर्माण होता है। तीसरा कहा गया अवसादी चट्टान जल निकायों के भीतर और पृथ्वी की सतह पर उस सामग्री के जमाव और उसके बाद के सीमेंटीकरण से बनता है। चौथा कहा गया बैकाल चट्टान विलियन से अवक्षेपित घुलित सामग्री से बनता है। यही कथन गलत हो जाएगा, बाकी ये तीनों कथन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3014 मीटर ऊंची जपकू पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? ये जो है नागालैंड में, जपकू पर्वत श्रेणी जो है नागालैंड में है। निम्नलिखित में से कौन सा शैल का एक प्रकार नहीं है? अवशेष चट्टान ये नहीं है, जबकि अग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कैंतरी चट्टान ये सभी चट्टान के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के आंतरिक ऊष्मा इंजन के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है? रेडियो जनित ऊष्मा और प्रारंभिक ऊष्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरदार सरोवर परियोजना में शामिल राज्यों के समूह की पहचान करिए। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान ये सभी जो है सरदार सरोवर परियोजना में शामिल राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सतलुज और डैश नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलुज और काली नदी के बीच हिमालय को कुमायूं हिमालय कहा जाता है। डैश की दक्षिण श्रेणी में स्थित मासिन नाम में विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होता है। खासी पहाड़ी की दक्षिण श्रेणी में स्थित मासिन नाम में सर्वाधिक औसत वर्षा होता है। किस हिल स्टेशन में सर्दियों में हिमपात नहीं होता है? ऊटी में हिमपात नहीं होता है। नदियों का कौन सा समूह प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का भाग है? महानदी और गोदावरी जो है ये प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का भाग है। भारत के काली मिट्टी क्षेत्र की पहचान कीजिए। डेक्कन ट्रैप जो है ये भारत उसमें उस क्षेत्र में जो काली मिट्टी पाया जाता है। कोपेन की योजना के अनुसार भारत में किस प्रकार के जलवायु को CWG से निरूपित किया जाता है? शुष्क शीत के साथ मानसून के रूप में संदर्भित किया जाता है। भारत में लौह और इस्पात उद्योग का सर्वाधिक संकेंद्रण किस क्षेत्र में है? छोटा नागपुर के पठार में है। सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण समुद्र का पानी एक दिन में कितनी बार ऊपर चढ़ता है और नीचे उतरता है? 2 बार ऊपर चढ़ता है और नीचे उतरता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में स्थित मीठे पानी की झील नहीं है? पुलिकट झील जो है ये मीठे पानी की झील नहीं, जबकि नैनीताल, भीमताल, लोकटक ये सभी जो है मीठे पानी की झील है। भारत में बाबा बुदन पहाड़ियों पर डैश की खेती शुरू किया गया था? कॉफी की खेती की शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत मिलान किया गया है? इसमें से बताना है। पर्वतीय जलवायु उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में पाई जाती है, ये कथन गलत हो जाएगा, बाकी देख लीजिए। उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु पश्चिमी घाट, मालाबार तट और दक्षिण असम में पाई जाती है, ठीक है। गर्म मस्तूर और शुष्क जलवायु ये सभी जो है राजस्थान और गुजरात के कुछ भाग में पाई जाती है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय अर्ध शुष्क यानी स्टेपी जलवायु कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ भाग में पाया जाता है, ये सभी ठीक है। लेकिन तीसरा कथन हमारा गलत हो जाएगा। भारत को डैश के कारण जनसांख्यिकीय लाभांश वाला देश माना जाता है। 15 से 64 वर्ग के बीच उच्च जनसंख्या के कारण जनसांख्यिकीय लाभांश वाला देश माना जाता है। किस राज्य को मेला शेष बेसिन के नाम से भी जाना जाता है, जो मृदु असंपीड़ित निक्षेपों से बना हुआ है? मिजोरम को जाना जाता है। गहराई यानी अधिकतम से न्यूनतम के अनुसार झीलों का सही क्रम कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले बैकाल हो जाएगा, उसके बाद तंगानिका, उसके बाद कैसिमियन सागर, उसके बाद वोस्टोक हो जाएगा। यानी सबसे ज़्यादा गहरा झील बैकाल हो जाएगा और सबसे कम वोस्टोक हो जाएगा। नदियों और नहरों के कुल
31,2 हजार किलोमीटर की लंबाई, जो देश के नदियों और नहरों के कुल लंबाई का 17% है। कौन सा राज्य इस मामले में पहले स्थान पर? उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर हो जाएगा। आंशिक रूप से पिघली हुई ऊपरी मेंटल सामग्री, जिसे डैश कहा जाता है, स्तन मंडल यानी कि लिथोस्फीयर के नीचे एक यांत्रिक रूप से कमजोर परत होता है, जो कम भूकंपीय तरंग वेग और उच्च छीन के साथ विशेषता दर्शाता है। दुर्बल मंडल यानी कि एथेनोस्फीयर हो जाएगा। टीला, सेती और बेरी किस नदी की सहायक नदी है? घाघरा की सहायक नदियां हैं। गोदावरी नदी की उस शाखा का क्या नाम है जो पुडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के यानम अंतर क्षेत्र से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलता है? गौतमी है। निम्नलिखित में से कौन सा गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है? माही जो है ये गोदावरी की सहायक नहीं है, जबकि प्राणहिता, पूर्णा और मंजरा ये सभी जो है गोदावरी की सहायक नदी है। उत्तर दक्षिण गलियारा कॉरिडोर किन दो प्रमुख शहरों को जोड़ता है? श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ता है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है? बुलर झील, जो जम्मू कश्मीर में है। भारत में जायद के मौसम में कौन सी फसल उगाया जाता है? खीरा, ककड़ी, तरबूज उगाया जाता है। कौन सा जल निकाय उत्तर में अंडमान, दक्षिण में निकोबार में अलग करता है? 10 डिग्री चैनल अलग करता है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने उद्गम स्थल के साथ गलत सुमेलित, यानी गलत बताना है कौन सा दिया गया है? सतलुज, डल झील, ये गलत हो जाएगा, जबकि गोदावरी त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी, महानदी सिहावा पर्वत और गंगा नदी गंगोत्री हिमनद से निकलती है। डैश के भंडार मुख्यतः तमिलनाडु के नेवेली में स्थित है। लिग्नाइट के भंडार तमिलनाडु के नेवेली में है। कौन सा अवसादी खनिज, जिसे सभी लोग नमक के रूप में जानते हैं, आमतौर पर ऐसे शुष्क जलवायु में बनता है जहाँ समुद्र का पानी वाष्पित हो जाता है? हेलाइट हो जाएगा। हिमालय के किस भाग में इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा स्थित है? दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में है। विक्टोरिया झील किन देशों में है? तंजानिया, युगांडा और केनिया में है। कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय पठार का हिस्सा है? जॉन्तिया पहाड़ी है। बांस, अधिपाद, एनी, सेमूल, गुटेल और मुंडेन जैसी पौधों की किस्में किस प्रकार के भारतीय वनों में पाया जाता है? आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन में पाया जाता है। कौन सी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट का हिस्सा है? अन्नामालाई पहाड़ी है। पूर्व पश्चिम गलियारा कॉरिडोर किन शहरों को आपस में जोड़ता है? सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है। ग्रेनाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है, यही बताना है। यह सबसे सामान्य अवसादी सैलानिक रोक, ये कथन जो है गलत हो जाएगा। ग्रेनाइट मुख्य रूप से क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार से बना होता है, जिनमें मामूली मात्रा में अभ्रक होता है, ये सही हो जाएगा। ये अग्नेय शैल है जो तब बनते हैं जब गर्म पिघले हुए शैल क्रिस्टलीकृत हो जाते हैं और नम जम जाते हैं, ये भी सही दिया गया है। महाद्वीपीय प्रपट्टी में ग्रेनाइट सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला शैल, ये सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाद्वीपीयता के अर्थ की पहचान करें। गर्मियों के दौरान बहुत गर्म और सर्दियों के दौरान बहुत ठंड होता है। भारत और बांग्लादेश के सुंदरबन में पाए जाने वाले मैंग्रोव वृक्ष की किस प्रजाति के वैज्ञानिकों के रूप से हेरिटिएरा फॉर्म्स के रूप में जाना जाता है? सुंदरी वृक्ष को जाना जाता है। भारत में सबसे बड़ा दून गठन कौन सा है? देहरादून है। तमिलनाडु को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है? 7 क्षेत्रों में किया गया है। अनेर, पंजरा और वाघोर किस नदी की सहायक नदी है? तापी की सहायक नदियां हैं। कौन सी भारत की सबसे बड़ी झील है? वेम्बनाड झील है। आकार यानी कि सबसे बड़े से सबसे छोटे के अनुसार महासागरों का सही क्रम कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर, उसके बाद हिंद महासागर, उसके बाद जो है अंटार्कटिक महासागर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी केरल राज्य में नहीं बहती है? पेन्नार नदी जो है ये केरल में नहीं बहती है, जबकि भारतापुझा, पेरियार और पंबा ये सभी केरल में बहती है। पश्चिम चक्रवाती विक्षोभ डैश से उत्पन्न होता है? भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। दिए गए विकल्पों में से सही कथन का चयन कीजिए। सबसे पहले देखिए, इसमें हमें बताना है, सही कथन बताना है। राजस्थान में दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर, ये गलत है क्योंकि बहुत ज़्यादा अंतर होता है। मध्य भारत में वर्ष भर अत्यधिक वर्षा होता है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि जो है पूर्वोत्तर भारत में हो जाए, जो मासिक आपको पता ही होगा। केरल के तटीय क्षेत्र में दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर होता है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दक्षिण भारत में सर्दी के मौसम में अत्यधिक ठंड होता है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा ठंड नहीं होता है। मनाली और केलांग के बीच यात्रा के समय कुल दूरी को कम करने वाली सबसे लंबी राजमार्ग एकल ट्यूब सुरंग का नाम क्या है? अटल सुरंग है। खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और सुंदरबन क्षेत्र भारत में डैश ऊर्जा के उपयोग के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करते हैं? ज्वारीय ऊर्जा के लिए स्थिति प्रदान करता है। भूपर्पट्टी को क्रूड से अलग करने वाली पृथ्वी की परत को क्या कहा जाता है? मेंटल कहा जाता है। सेबराय पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। सेबराय पहाड़ी जो है भारत के तमिलनाडु में है। अब चलिए सीजीएल में पूछे गए टोटल 61 क्वेश्चन है।
मध्य अक्षांश मरुस्थल 35 डिग्री और एनएस के बीच पाए जाते हैं, जो उष्ण कटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्र के ध्रुव की ओर है। 60 डिग्री में पाया जाता है। कोरापुट जिले में पंचम माली भंडार किस खनिज के भंडार है? बॉक्साइट के भंडार है। भारत के किस राज्य में एल्यूमीनियम प्रगलन संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है? ओडिशा में है। साल बबूल बांस जो शुष्क उष्णकटिबंधीय वन के प्रकार में वार्षिक वर्षा की मात्रा कितना है? 51 सेंटीमीटर से लेकर 151 सेंटीमीटर तक। पश्चिम घाट और पूर्वी घाट दक्षिण भारत के किस स्थान पर मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ी पर मिलते हैं। केरल की सबसे लंबी नदी भरतपुझा का दूसरा नाम क्या है, जो पश्चिम में बहती है और अरब सागर में गिरती है? पुनानी नदी है। भारत के किस क्षेत्र में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग संकेंद्रित है? छोटा नागपुर के पठार में है। कौन सी नदी घाटी कर्नाटक राज्य के पश्चिम घाट पर्वत श्रृंखला से निकलती है और उसके नीचे जिसके नोयल, काबनी, अकरावती और अमरावती जैसी कई सहायक नदियां हैं? कावेरी हो जाएगा। किस बल के कारण भारत में दक्षिण गोलार्ध की व्यापारिक पवनें विषुवत को पार करने के बाद दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहने लगती है? कोरियोलिस बल के कारण बहने लगती है। भारतीय रेलवे की कुल मार्गीय लंबाई मार्च 2020 तक कितना है? 67,956 किलोमीटर है। किस राज्य में मानसून के निर्वर्तन के दौरान वर्षा होता है? तमिलनाडु में होता है। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार कौन सा अक्षर कोड कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत के बड़े हिस्से में पाए जाने वाले शुष्क सर्दियों के मौसम के साथ उष्ण कटिबंधीय जलवायु को दर्शाता है? AW दर्शाता है। भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से जोग जलप्रपात किस नदी का महाजलप्रपात है? शरावती नदी पर है। लगभग 724 किलोमीटर के विस्तार के साथ कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है? तापी नदी है। अतः उष्णकटिबंधीय अभिसारण क्षेत्र ICTZ क्या है? विषुवत पर स्थित एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है। भारत में कौन सी फसल खरीफ की ऋतु में उगाया जा सकता है? कपास उगाया जाता है। मनाली को लौह स्पीति घाटी से जोड़ने वाली सुरंग कौन सी है? अटल रोड सुरंग है। निम्नलिखित में से कौन से भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले एक कारक नहीं है? सहारा रेगिस्तान नहीं है, जबकि हिंद महासागर, पश्चिमी घाट और हिमालय पर्वत है। कौन सी नदी तुमकुर जिले में देवराय दुर्ग पहाड़ी के दक्षिण भाग से निकलती है और कावेरी से में मिलने से पहले लगभग 227 किलोमीटर तक बहती है? सिमसा नदी है। कुद्रेमुखी खान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में है। महाराष्ट्र में पाई जाने वाली काली कपासी मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगूर नाम है। बेरन द्वीप स्थित है अंडमान सागर में है। किस फसल को उत्तम अनाज में वर्गीकृत किया गया है? गेहूं को किया गया है। हिमैत प्रवाह द्वारा उत्कीर्ण की गई पहाड़ियों की एक अंडाकार आकार की श्रृंखला का नाम बताइए। इमलिन्स हो जाएगा। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है बोखरचू है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण को बढ़ावा देने वाले कारकों में से एक नहीं है? शुष्क जलवायु नहीं है, जबकि श्रम की उपलब्धता, बंदरगाहों की समीपता और कपास की उपलब्धता हो जाएगा। किस रूसी खगोलशास्त्री ने निहारिका परिकल्पना को संशोधित किया, यह प्रस्तावित करते हुए कि सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम के साथ धूल से युक्त और एक सौर निहारिका से घिरा है? ऑटो सीमिड ने किया था। एबनी, महोगनी और रोजवुड के पेड़ में किस प्रकार का वन का हिस्सा है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का वह हिस्सा है। कौन सा राज्य भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तमिलनाडु है। कौन सा भाग मेघालय के पठार का एक उपमंडल नहीं है? धनसिरी नहीं है। कौन सा भाग मेघालय के पठार का एक उपमंडल नहीं है? धनसिरी नहीं होगा। कौन सा भारतीय राज्य दक्कन के पठार से घिरा नहीं है? मध्य प्रदेश नहीं घिरा है। दक्कन के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है, वही बताना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर कौन सा गलत हो जाएगा। सतपुरा पर्वत इस पठार के दक्षिण में, ये कथन गलत है, जबकि विंध्याचल पर्वत इस पठार के उत्तर में है, पूर्वी घाट इस पठार के पूर्व में है, पश्चिम घाट इस पठार के पश्चिम में, ये सभी ठीक हो जाएगा। चंबल परियोजना के संयुक्त उद्यम में से कौन सा राज्य शामिल है? राजस्थान और मध्य प्रदेश शामिल है। रबी और खरीफ के बीच फसल ऋतु को क्या कहा जाता है? जायद कहा जाता है। कौन सा ग्लेशियर गौरी गंगा नदी का स्रोत है, जो काली नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? मिलम ग्लेशियर है। दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु के दौरान भारत में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होता है? दक्षिण पश्चिम होता है। भारतीय कृषि में जायद की ऋतु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह रबी की ऋतु के बाद प्रारंभ होता है। कौन सी झील भारत की सबसे लंबी झील है? वेम्बनाड झील है। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तापी नदी बहती है। सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है? ब्यास नदी निकलती है। कौन सा एक पीले, हरे और हरे रंग का रन है जो अक्सर मैफिक और अल्ट्रा मैफिक अग्नेय शैल जैसे बेसाल्ट, ग्रेबो, ड्यूनाइट, डायबिस और पेरोडाइट में पाया जाता है? ओलिविन पाया जाता है।
अपक्षय की प्रक्रिया के दौरान सर्वाधिक स्थायी खनिज कौन सा है? क्वार्ट्ज है। भारतीय मानसून और उष्ण अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में परिवर्तन भारत में मानसून के प्रतिरूप को प्रभावित कर सकता है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, टेक्स्ट बुक के द्वारा भी एक कामयाबी एक्सप्रेस के नाम से सेल चलाया जा रहा है, जिसमें आपको 1 साल का पास प्रो 615 मिल जाएगा। कूपन को ही अप्लाई करना है आपको। सावन ACW को 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जिससे आप रेलवे, SSC जैसे एग्जाम के 800 प्लस एग्जाम की तैयारी आपको एक ही प्लेटफॉर्म से हो जाएगा, जिसमें आपको मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, प्रीवियस पेपर, चैप्टर टेस्ट, ये सभी मिल जाएगा। इसलिए जो लोग अभी तक परचेज नहीं किया, जाकर परचेज कर लीजिएगा। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, या डायरेक्ट कूपन अप्लाई कर लीजिएगा, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जिससे आप लगातार अपने एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट लगाते रहिएगा। तो चलिए जाकर परचेज कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। जलवायु डेटा के मानचित्रण के संदर्भ में कौन सा शब्द एक मानचित्र पर सभी बिंदुओं के माध्यम से खींची गई रेखा को संदर्भित करता है, जिसमें समान मात्रा में बादल होते हैं? सममेघ रेखा। 23,560 फीट की अधिकतम गहराई वाली हिंद महासागर में महासागरीय खाई का क्या नाम है? जावा गर्त है। किसे एशिया की विशालतम गंदी बस्ती के रूप में नामित किया गया है? धारावी को किया गया है। कौन सा स्थान सबसे कम तापमान का अनुभव करता है? लेह करता है। रबी की फसल किस महीने में बोई जाती है? अक्टूबर दिसंबर में बोया जाता है। समुद्र के जल स्तर की आवधिक वृद्धि और गिरावट को क्या कहते हैं? ज्वार कहा जाता है। हिमालय पर्वत उपमहाद्वीप को किससे सुरक्षा प्रदान करके एक प्रभावी जलवायु विभाजक के रूप में भूमिका निभाता है? ठंडी तो उत्तरी पवनों के रूप में। उत्तरी भारत में अधिक ठंड पड़ने का एक कारण नहीं है, कौन सा नहीं कारण होगा? भूमध्य रेखीय धारा नहीं होगा। कोपेन जलवायु वर्गीकरण प्रणाली के तहत कौन सा जलवायु क्षेत्र सामान्यतः ऐसे महाद्वीपों के पश्चिम तट पर स्थित है जहां 35 से 90 सेंटीमीटर की बर्फ वर्षा होता है? भूमध्य सागरीय जलवायु है। किसमें केवल खरीफ की फसल है? कपास और धान खरीफ की फसल है। ऊपरी ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, जो तिब्बत हिमालय से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश से होते हुए भारत में प्रवेश करती है? सुबनसिरी नदी है। कौन सा भारतीय राज्य प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग नहीं है? पंजाब नहीं होगा, जबकि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु हो जाएगा। कौन सा भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन का प्रकार है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। हल्दिया से प्रयागराज तक कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग जाता है? राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जाता है। कौन सी नदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के निकट से निकलती है और ओडिशा से बहते हुए अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरती है? महानदी गिरती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय मरुस्थल के संबंध में सत्य दिया गया है? यह अरावली के जो है उत्तर पश्चिम में स्थित है। ये कथन जो है बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के किस क्षेत्र में उच्च कोटि के लौह अयस्क के भंडार है? उत्तरी ओडिशा में है। अब चलिए सीपीओ के पूछे गए टोटल 58 क्वेश्चन है। खड़ी फसलों के लिए उच्च आर्द्रता और 10 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा के साथ खेती के लिए आवश्यक तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है। भारत उपमहाद्वीप के जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही दिया गया है? इसमें हमें बताना है कौन सा सही दिया गया। इसमें से केवल जो है यहाँ पर ए दिया गया, उत्तर भारत की जलवायु वर्ष भर एक समान रहता है, ये तो गलत हो जाएगा। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली अत्यधिक ठंडी हवाओं से उपमहाद्वीप की रक्षा करते हैं, बिल्कुल ये दूसरा कथन सही हो जाएगा। भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ 1996 में गंगा जल को साझा करने यानी बंटवारे और इसके प्रवाह को बढ़ाने के लिए फरक्का संधि पर हस्ताक्षर किया था? बांग्लादेश के साथ किया था। अटल सुरंग किन 2 स्थानों को जोड़ता है? मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ता है। काल बैसाखी क्या है? मानसून से पहले की वर्षा और त्वरित झंझावात को काल बैसाखी कहा जाता है। सौर मंडल के निर्माण और निरूपण की व्याख्या करने के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल कौन सा है? निहारिका परिकल्पना है। चंबल, हिंडन और टोंस नदियाँ किस नदी की सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। पृथ्वी का उपसो डैश में घटित होता है? जनवरी में घटित होता है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिर नाम किस पहाड़ी पर स्थित है? खासी पहाड़ी पर है। स्थलीय ग्रह डैश से बने होते हैं? चट्टान और धातुओं से बने होते हैं। दक्षिण भारत में स्थित बांध की पहचान करें। मेट्टूर बांध जो है ये दक्षिण भारत में है। मानसून के संबंध में गलत कथन का चयन करें। इसमें से बताना है गलत कौन सा हो जाएगा। सबसे पहले 4th नंबर ये गलत हो जाएगा। पश्चिम चक्रवाती विक्षोभ मानसून की वापसी या निर्वर्तन के कारण उत्पन्न होता है, ये गलत हो जाएगा। बाकी सभी कथन सही देख लेते हैं। मानसूनों की तीव्रता का अनुमान लगाने के लिए ताहिती, प्रशांत महासागर, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, हिंद महासागर में डार्विन पर दाब के अंतर की गणना की जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें उष्ण महासागरों को ऊपर से बहती है और आर्द्रता को एकत्रित करती है और भारत के मुख्य भूभाग पर व्यापक वर्षा लाता है। तीसरा है मेडागास्कर के पूर्व में स्थित उच्च दाब वाले क्षेत्र की तीव्रता और स्थिति भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। ये तीनों कथन सही हो जाएगा।
किस प्रक्रिया में पोषक तत्व या संदूषक जल द्वारा प्रवाहित हो जाते हैं या मृदा की निचली परत में चले जाते हैं? निछालन कहलाता है। हुक्का जलप्रपात कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड में है। भारत की प्राकृतिक वनस्पति व्यापक रूप से डैश समूह में विभाजित है, 5 समूह में विभाजित है। करेबा निर्माण डैश में पाया जाता है, कश्मीर हिमालय में पाया जाता है। पूर्व की ओर बहने वाली किस नदी को द्रोणी झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा राज्यों को कवर करता है और इसका जलग्रहण क्षेत्र 39,033 स्क्वायर किलोमीटर है? ब्रह्मणी नदी है। कौन सी पवनी एशियाई महाद्वीप में हिमालय के उत्तरी अक्षांशों पर तिब्बती उच्च भूमि के लगभग समानांतर में चलती है? जेट धाराएं चलती हैं। कौन से बंदरगाह भारत के पश्चिम तट पर स्थित है? कांडला बंदरगाह, मुर्मुगांव बंदरगाह और कोच्चि बंदरगाह है। कितने ग्रह स्तरीय ग्रह हैं? 4 हैं। भारतीय मानसून के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं दिया गया है? मानसूनी वर्षा देश की उच्चावच विशेषताओं से प्रभावित नहीं होता, ये कथन गलत हो जाएगा। जबकि मानसूनी वर्षा भारतीय कृषि की जीवन रेखा है। मानसूनी वर्षा जेट प्रभाव से प्रभावित होता है। हिमालय मानसूनी वर्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये तीनों कथन सही दिया गया है। गंगा के मैदान में बाढ़ द्वारा जमा किया गया नया जलोढ़ कौन सा है? खादर कहलाता है। उस विशाल महाद्वीप का क्या नाम है जो 200 मिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में था, जब सभी महाद्वीप एक साथ थे? पेंजिया था। उत्तर पश्चिम यूरोप, उत्तर अमेरिका के पश्चिमी तट, कैलिफोर्निया का उत्तर, दक्षिण चिली, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किस प्रकार की जलवायु पाया जाता है? समुद्री पश्चिमी तट जलवायु पाया जाता है। आम्र बौछार यानी कि आम्र वर्षा क्या है? पूर्व मानसूनी वर्षा को मैंगो शावर कहा जाता है। दक्कन के पठार की काली मिट्टी में किस खनिज की कमी होता है? फास्फोरस की कमी है। निम्नलिखित में गलत कथन का हमें चयन करना है, कौन सा गलत दिया गया है? उत्तरी मैदानी भागों में सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा में वृद्धि होती है, ये कथन गलत है। जबकि देश के अधिकांश भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होता है। मेघालय में 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है। तमिलनाडु तट जैसे कुछ हिस्सों में अधिकांश वर्षा अक्टूबर-नवंबर के दौरान होता है। मुख्य नहर के जल स्तर के नीचे की कृषि भूमि डैश का निर्माण करता है? कमांड क्षेत्र का निर्माण करता है। आकाश गंगाओं के बीच की दूरी के संबंध में रुझान पाया गया है बढ़ते क्रम में। निम्नलिखित में से किसे भारत के भू आकृतिक विभाजन के तहत समूहीकृत नहीं किया जा सकता है? अपलेशियन पर्वत को नहीं किया जा सकता, जबकि द्वीप में हिमालय और भारतीय मरुस्थल को किया जा सकता है। भारत के प्रमुख जूट उत्पादक राज्यों के समूह की पहचान करें। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा हो जाएगा। वर्तमान में पृथ्वी का आयु डैश माना जाता है? 4.5 अरब वर्ष माना जाता है। पूर्वी घाट डैश से लेकर दक्षिण में नीलगिरी तक फैला हुआ है। महानदी घाटी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी तक फैला हुआ है। किस प्रकार की वर्षा हवाएं उत्तरी गोलार्ध में हवा की दिशा दक्षिणावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में हवा की दिशा वामावर्त रखते हुए उच्च दाब वाले क्षेत्र से बाहर की ओर चलती है? प्रति चक्रवात चलता है। हिमालय में सियाचिन डैश है? एक ग्लेशियर है। हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक क्षेत्रों के आधार पर विभाजित किया गया है। पश्चिम से पूर्व तक क्षेत्रों का सही क्रम क्या होगा? पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और अंत में असम हिमालय हो जाएगी। ये सभी जो है किस प्रकार है? पश्चिम से पूर्व की ओर है। लाल झील कहाँ स्थित है? यूएसए में है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियमों के संबंध में गलत कथन की पहचान करें। इसमें गलत कौन है? यह तारों और पृथ्वी के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न करने वाला बल, ये गलत हो जाएगा। यह वह बल है जो सूर्य के चारों ग्रहों की गति को बनाए रखता है। यह वह बल है जो हमें पृथ्वी से बांध कर रखता है। यह वह बल है जो पृथ्वी के चारों चंद्रमा की गति में सहायक करता है। ये सभी सही हो जाएगा। किस स्थान पर सर्दियों में अत्यधिक ठंड और गर्मियों में सुहावने मौसम का अनुभव होता है? लेह में होता है। गुरुत्वाकर्षण के बारे में सही कथन का चयन करें। गुरुत्वाकर्षण स्मॉल जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान है। हेनरिक हर्ट्ज ने कब फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज की और यह पाया कि इलेक्ट्रोड पर चमकदार पराबैंगनी प्रकाश उनके बीच वोल्टेज में परिवर्तन का कारण बनता है? 1887 में किया था। अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी ITCZ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? इसमें से सही कथन की बात करें तो A और B और D हो जाएगा। देख लेते हैं। ITCZ भूमध्य से अक्षांशों में निम्न दाब वाला एक विस्तृत गर्त है। उसके बाद B कहा गया यह वह स्थान है जहां उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें अभिसरित होता है। और D कहा गया है कहाँ पर है? यहाँ पर है। ITCZ गर्मियों में गंगा के मैदान पर चला जाता है। ये तीनों कथन सही है। किस राज्य में एक वर्ष में औस, बोरो और अमन धान की फसलें उगाया जाता है? ओडिशा में उगाया जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी में उपयोग करने योग्य जल भंडारण क्षमता सबसे कम है। पश्चिम घाट में स्थानांतरित कृषि को डैश कहा जाता है? कुमारी कहा जाता है।
दिहांग और लोहित किस क्षेत्र की नदी है? अरुणाचल प्रदेश असम की नदियां है। समुद्र के सबसे उथले हिस्से महाद्वीपीय शेल्फ की औसत ढाल 1 डिग्री या उससे भी कम होता है। विश्व स्तर पर कितने नियंत्रण हैं जो किसी विशेष क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करते हैं? 6 हो जाएगा। अब चलिए दिल्ली पुलिस में पूछे गए टोटल 74 क्वेश्चन हैं। कौन उत्तर प्रदेश की निर्वाह फसल का उदाहरण है? गेहूं है। कौन सा विकल्प आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? रायोलाइट है। किस क्षेत्र में वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होता है? शिलोंग में होता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 10 किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। उत्तर भारत में रबी मौसम में उगाई जाने वाली फसल की पहचान करें। चना जो है रबी की फसल है। भारतीय नदी तंत्रों के बारे में कौन सा कथन सही दिया गया है? यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। भारत में परिवहन की कौन सी प्रणाली घर घर तक सेवा प्रदान करता है? सड़क परिवहन करता है। कटहल, जीरी, चीरी, मोधुरा, लोंगई, सोनाई, रुकनी और सिंगला किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? बराक की सहायक नदी है। भंजन, अपक्षय, विघटन, वर्षा और शिली भवन प्रमुख भू वैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं जो निम्नलिखित में से किस चट्टान के निर्माण में योगदान करता है? अवसादी चट्टान के निर्माण में योगदान करता है। नीचे दिए गए ओजोन परत के बारे में कुछ कथन दिया गया है। कथन 1 कहा गया है। इसमें हमें सही कथन बताना है। पहला कथन, यह समताप मंडल में पाया जाता है, बिल्कुल ठीक है। यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन छिद्र के लिए जिम्मेदार है, ये भी सही है। ओजोन परत पृथ्वी की सतह से लगभग 15 से 30 किलोमीटर ऊपर पाई जाती है, ये भी ठीक है। ओजोन परत में अब और सुधार होने की उम्मीद नहीं, ये कथन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तरी भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में कौन सा स्थान लोकप्रिय रूप से शीत मरुस्थल पर्वत के रूप में जाना जाता है? स्पीति घाटी को जाना जाता है। जब खदान क्षेत्र के आसपास प्रेरित प्रतिबलों के कारण बड़े पैमाने पर चट्टानें माइन फेस से विस्फोटक स्वरूप से उड़ती है, जिससे भूकंपीय तरंग उत्पन्न होता है, तब इस किस प्रकार का भूकंप आता है? निपात भूकंप आता है। शब्द मानसून किस विशिष्ट समयावधि के दौरान पवन की दिशा में होने वाले मौसमी परिवर्तन को दर्शाता है? एक वर्ष में दर्शाता है। भारत के किस राज्य में आज भी कृषि में प्राचीन बांस ड्रिप सिंचाई तकनीक का उपयोग किया जाता है? मेघालय में किया जाता है। भूकंप के सबसे सामान्य प्रकार कौन से हैं? विवर्तनिक भूकंप है। सबसे आम ज्वारीय पैटर्न कौन सा है? अर्धदैनिक ज्वार भाटा है। किस राज्य में भारतीय रेलवे जोन का 2 मुख्यालय है? उत्तर प्रदेश में है। मोरमुगांव बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? गोवा में है। मक्कू, तुइवाई, सोनाई और रुकनी किस नदी की सहायक नदी है? बराक की सहायक नदियां हैं। शीत ऋतु के दौरान भारत के उत्तर पश्चिम भागों में वर्षा में होने का कौन सा कार्य योगदान देता है? पश्चिम विक्षोभ देता है। भारतीय रेलवे के पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय डैश में है? जबलपुर में स्थित है। महासागर में डैश मुख्य तापमान परत होता है? 3 मुख्य तापमान परत होता है। मध्य मंडल यानी कि मेजोस्फीयर की सीमा क्या है? 50 से 80 किलोमीटर है। तुंगभद्रा, कोयना और भीमा किस प्रायद्वीपीय नदी की प्रमुख सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदियां हैं। यमुना नदी का उद्गम किस राज्य के शासित प्रदेश से होता है? उत्तराखंड से होता है। भारत के सबसे दक्षिण प्रमुख बंदरगाह की पहचान कीजिए। तूतीकोरिन है। वर्ष 2021-22 में भारत से जूट का सबसे बड़ा आयातक कौन सा देश था? यूएसए था। कौन सी प्रायद्वीपीय नदी पश्चिम की ओर बहती है? नर्मदा नदी बहती है। किसके कारण सुनामी लहरें आता है? पृथ्वी के आंतरिक भाग के कारण सुनामी लहरें आता है। किस राज्य में कॉफी की एक प्रमुख बगान फसल है? कर्नाटक में है। किस नदी बेसिन का जल ग्रहण क्षेत्र 5179 किलोमीटर है, जो कर्नाटक के बेलगांव जिले से निकलता है और करवार खाड़ी में गिरता है? काली नदी है। निम्नलिखित में से क्या भारतीय मानसून को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है? इसमें से पश्चिम विक्षोभ नहीं हो जाएगा, जबकि जेठ धारा, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, तिब्बती पटड़ी, ये सभी आकार देता है। पश्चिम घाटों की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? अनाईमुडी है। भारत में मानसून का अनुमानित आगमन कौन से महीने में होता है? जून के आरंभ में होता है। मध्य हिमालय के नीचे महाद्वीपीय भूप्रपट्य की मोटाई डैश की कोटि के जो इस क्षेत्र में ज्वालामुखी गतिविधि का अंत को चिन्हित करता है? 70 से 72 किलोमीटर की कोटि हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल जीवाणु द्वारा उत्पादित एस्टोरस द्वारा उत्प्रेरित एथिल एस्टर के निर्माण के कारण डेयरी उत्पादों में कौन सा असामान्य स्वाद महसूस किया जाता है? फल का स्वाद हो जाएगा। उत्तरी मैदानों का पश्चिमी भाग किस नदी की प्रणाली द्वारा निर्मित है? सिंधु और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। निम्नलिखित में से कौन सा वह कारक नहीं जिससे भारत में वर्षा होता है? प्रति चक्रवात नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। हरिके बैराज के निर्माण किन दो नदियों के संगम पर किया गया है? ब्यास और सतलुज के संगम पर किया गया है। वायुमंडल की कौन सी परत मनुष्य के लिए उपयुक्त और सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? क्षोभ मंडल है।
भूमध्य रेखा के ऊपर क्षोभ सीमा पर वायु का तापमान कितना होता है? -80 डिग्री सेल्सियस होता है। कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग ब्रह्मपुत्र नदी से संबंध है? राष्ट्रीय जलमार्ग 2 संबंधित है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरब शब्द मासिम से हुई है। यह निम्नलिखित में से किसके समतुल्य है? मौसम के समतुल्य है। पृथ्वी के ज्वालामुखी में सबसे अधिक विस्फोटक कौन सा है? कॉलडेरा है। तिलैया बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? झारखंड में है। किस ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी राज्यों में वर्षा होता है? शरद ऋतु में होता है। अपनी परिक्रमा के दौरान जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। किस प्रकार के चट्टानों के निर्माण के लिए गलित अवस्था और अति उच्च तापमान महत्वपूर्ण मानदंड है? आग्नेय चट्टान है। देश के कुल पुनर्भरण योग्य भूजल संसाधन लगभग 432 किलोमीटर है। तदनुसार किस जल निकाय में कुल पुनर्भरण योग्य भूजल संसाधन 26.55% है? ब्रह्मपुत्र नदी में है। भारत के उत्तरी राज्यों में खरीफ मौसम में संबंधित फसलों के समूह की पहचान कीजिए। चावल, कपास, बाजरा, मक्का और ज्वार है। समताप मंडल किस वायुमंडलीय परत के बीच स्थित है? क्षोभ सीमा और समताप सीमा के बीच स्थित है। भारत में विभिन्न फसलों का उत्पादन होता है। फसलों का कौन सा समूह दालों से संबंधित है? चना और अरहर है। कौन सा पृथ्वी पर कार्बन का प्रमुख भंडार है? महासागर है। तीस्ता निम्न बांध किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में स्थित है। शिवालिक पर्वतमाला कौन सी पर्वतमाला का भाग है? हिमालय का भाग है। कौन सा देश दक्षिण एशिया का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है? पाकिस्तान है। कौन सी नदी मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात बनाती है? नर्मदा नदी बनाती है। न्यू मैंगलोर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में है। सामान्यतः जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो वर्षा पर क्या प्रभाव होता है? वर्षा निरंतर घटती चली जाती है। कौन सी परत सजीवों के लिए महत्वपूर्ण है? क्षोभ मंडल है। जापान का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट फूजी जो फेल्सिक और मध्य सिलिक शैल से निर्मित है किस प्रकार के ज्वालामुखी का निरूपण करता है? कंपोजिट का करता है। कौन सा विकल्प पृथ्वी के अंतर्गन का कोई भाग है? दुर्बलता मंडल है। भारत के उत्तरी राज्यों में फसलों के समूह में से कौन सा समूह खरीफ मौसम में संबंधित है? चावल, मक्का और बाजरा है। राष्ट्रीय जलमार्ग 4 किन नदियों से संबंधित है? गोदावरी और कृष्णा से संबंधित है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तो ज्वार की ऊंचाई अधिक होती है। इन ज्वारों को क्या कहते हैं? बृहद ज्वार कहा जाता है। हिमालय से निकलने वाली कौन सी नदी दाहिने किनारे की सहायक नदी के रूप में गंगा नदी के समांतर बहती है? यमुना नदी है। उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में किन दिनों में समय चलने वाला तेज झोंकदार गर्म शुष्क हवाओं को डैश कहा जाता है? लू कहा जाता है। भूमि पर गिरने वाले जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों के साथ साथ अन्य स्थानों से वाष्पीकरण द्वारा वायुमंडल में लौटता है? 69% लौटता है। चित्रकूट जलप्रपात भारत के नियाग्रा जलप्रपात के रूप में जाना जाने वाला एक प्राकृतिक जलप्रपात है जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में डैश नदी पर स्थित है? इंद्रावती नदी पर है। भारत के किस कार्गो बंदरगाह की क्षमता सबसे अधिक है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह की सबसे अधिक है। किस प्रकार के बायोम का उष्णकटिबंधीय सवाना नामक उस प्रकार होता है? घास स्थल है। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी को कहा जाता है। वहीं दक्षिण भारत की गंगा पूछे तो कावेरी हो जाएगा। बहुत बार मैंने ये आपको कराया हुआ है क्योंकि कंफ्यूज हो जाइएगा तो क्वेश्चन आप गलत कर पाइएगा। कौन सी नदी उत्तर दिशा में कृष्णा बेसिन के तुंगभद्रा उप बेसिन और दक्षिण में दिशा में पालार उप बेसिन से घिरा हुआ है? कावेरी बेसिन घिरा हुआ है। कौन सी मृदा की किस्म मैंग्रोव और डेल्टाई वनस्पति के विकास के लिए अनुकूल है? महीन कणों वाली मृदा और जलोढ़ मृदा अनुकूल है। अब चलिए एमटीए से पूछे गए ज्योग्राफी के 55 क्वेश्चन है। नील नदी का पानी किस में गिरता है? भूमध्य सागर में गिरता है। किस नदी को सांगपो के नाम से भी जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। पश्चिम गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का हिस्सा है भारत के किन दो शहरों को जोड़ता है? सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है। किस राज्य में दिन और रात के तापमान में लगभग कोई अंतर नहीं होता है? केरल में नहीं है। कौन सा दैनिक वायुमंडलीय मौसम परिवर्तन से संबंधित है? क्षोभ मंडल है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानसून के मौसम के दौरान सबसे कम वर्षा होता है? लेह में होता है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में गर्मी के मौसम में लू हवा नहीं चलता है? गोवा में जो है लू हवा नहीं चलता है जबकि राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में चलता है। भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर विकसित किया गया है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। एक की बात करें तो गंगा नदी पर है। अरब सागर मुंबई उच्च क्षेत्र डैश खनन के लिए जाना जाता है? खनिज तेल के लिए जाना जाता है। बंगाल की खाड़ी में स्थित विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन किस प्रकार की वनस्पति को दर्शाता है? मैंग्रोव वन को दर्शाता है। कौन सी झील खारे पानी की झील है? चिल्का झील खारे पानी की झील है।
गोविंद सागर यानी भाखड़ा नांगल परियोजना किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में है। और आपसे अगर निम्नलिखित में से किस महासागर का विस्तार है? हिंद महासागर का विस्तार है। भारत की जलवायु का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द क्या है? उष्णकटिबंधीय मानसून है। केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसून वर्षा को डैश के रूप में जाना जाता है? आम्र वर्षा कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान जिसे ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है की भौगोलिक स्थिति क्या है? ऑस्ट्रेलिया में है। लेटराइट मिट्टी का निर्माण किस कारण से होता है? निक्षालन के कारण होता है। भारत का कौन सा भौगोलिक विभाजन जलोढ़ मृदा से बना है? उत्तरी मैदान बना है। किस राज्य में जूट मिलों की अधिकतम संख्या दुर्भाग्य तक है? पश्चिम बंगाल में है। भारत में महोगनी, रोजवुड और सिनकोना के पेड़ किस प्रकार के वन में पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाता है। दक्षिण चीन सागर निम्नलिखित में से किस महासागर का हिस्सा है? प्रशांत महासागर का हिस्सा है। एल नीनो का तात्पर्य क्या है? गर्म जलधारा को एल नीनो कहा जाता है। उत्तर दक्षिण गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का एक हिस्सा है, वह भारत के निम्नलिखित में से किन दो शहरों को जोड़ता है? श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ता है। मुंबई से गोवा के बीच भारत के पश्चिम तट के विस्तार को डैश के रूप में जाना जाता है? कोंकण तट के रूप में जाना जाता है। भारत में महावट क्या है? सर्दी के मौसम के दौरान चक्रवाती वर्षा को महावट कहा जाता है। उस भौगोलिक विशेषता का क्या नाम है जो यूरोप और अफ्रीका के बीच सीमा का काम करता है? जिब्राल्टर जलमंडल मध्य है। फसलों का कौन सा समूह रेशेदार फसलों से संबंधित है और भारत में बड़े पैमाने पर उत्पादित किया जाता है? जूट और भांग है। डैश की काली मिट्टी वाले क्षेत्र को दक्कन उभेदन के नाम से जाना जाता है? प्रायद्वीपीय पठार को जाना जाता है। कौन सा महासागर पूर्व में उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप से घिरा हुआ है? प्रशांत महासागर है। कौन सी पश्चिम तट बंदरगाह का उदाहरण है? मुंबई बंदरगाह है। भारत में मानसून निर्वाचन किस महीने के दौरान होता है? अक्टूबर नवंबर के दौरान होता है। कौन सी दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील है? टिटिकाका झील है। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर भूमध्य सागर तक फैला हुआ है? अटलांटिक महासागर फैला हुआ है। कौन सी फसल काली मिट्टी के लिए सबसे उपयुक्त है? कपास है। भारत की प्रायद्वीपीय नदियों में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? नर्मदा नदी है। भारत में औस, अमन और बोरो का संबंध डैश की फसल से है? धान की फसल से है। भारत के पश्चिम तटों पर गर्मियों के दौरान काफी मात्रा में वर्षा का मुख्य कारण क्या है? पश्चिमी घाट के कारण होता है। कौन सा राज्य दक्षिण मानसून पश्चिम मानसून से वर्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य है? केरल है। निम्नलिखित में से सही जोड़ी यानी स्थानांतरित कृषि का नाम और संबंधित राज्य का पहचान कीजिए। वेबर जो मध्य प्रदेश बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्रिंगा जो ये आंध्र प्रदेश ये गलत हो दिया गया है। कोरबा ये झारखंड हो जाएगा और पोडू या पेंडा जो है ये पोडू पेंडे जो है ये आंध्र प्रदेश में। ब्रिंगा जो है ओडिशा में हो जाएगी। ये हमारा गलत बोल दिया था। जेट प्रवाह किसका एक विशेष रूप है? भू विक्षेपी पवने का विशेष रूप है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वांचल में स्थित है? यहाँ पर सभी ऑप्शन दिया गया है। मिर्जो पहाड़ी और नागा पहाड़ी ये जो है पूर्वांचल में है। किस राज्य में शीत ऋतु के दौरान वर्षा होता है? तमिलनाडु में होता है। कौन सी पर्वतमाला राजस्थान राज्य से संबंधित है? अरावली पर्वतमाला है। उस भौगोलिक विशेषता का नाम क्या है जो भारत और श्रीलंका के बीच सीमा का कार्य करता है? पाक जलमंडल मध्य है। आम्र वर्षा का संबंध किन दो राज्यों से है? केरल और कर्नाटक से है। विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में है। निम्नलिखित में से किस राज्य में मानसून सर्वप्रथम आता है? केरल में आता है। कौन सा पूर्वी घाट शिखर का उदाहरण है? महेंद्रगिरी है। भारत में किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होता है? मासिनराम में होता है। कौन सा बंदरगाह उड़ीसा में है? पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है। भारत में किस प्रकार के वनों में ऊंट पाया जाता है? कांटेदार वन और झाड़ियों में पाया जाता है। कर्नाटक का कोलार क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? सोना के लिए जाना जाता है। हिमालय के सबसे दक्षिण श्रेणी की पहचान कीजिए। शिवालिक श्रेणी है। भारत में सर्वाधिक वर्षा का मुख्य कारण क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून है। भारत में जंगली गधे और ऊंट किस प्रकार के वन में पाया जाता है? कांटेदार वन और झाड़ियों में पाया जाता है। अब चलिए सिलेक्शन पोस्ट 11 में पूछा गया 25 क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा विकल्प सतलुज नदी के उद्गम से संबंधित है? राक्षस ताल झील हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? रिंद जो है यह सिंधु के सहायक नदी नहीं जबकि गिलगित हुंजा और जास्कर है। हरियाणा राज्य में रजिया सुल्तान का मकबरा किस निर्माण सामग्री से निर्मित है? पकी हुई ईंटों से निर्मित है। कौन सा राज्य उष्णकटिबंधीय कंटीली वनों से संबंधित है? मध्य प्रदेश संबंधित है। तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र चीन मानसरोवर झील के पश्चिम में और कैलाश पर्वत के दक्षिण में स्थित खारे पानी की झील कौन सा है? राकच ताल झील है। हिंदू धार्मिक स्थल चंद्रनाथ पहाड़ी किस देश में है? बांग्लादेश में है।
ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भारत के किन दो शहरों को जोड़ता है? सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है। भारत के प्राकृतिक बंदरगाह की पहचान करें। मुंबई बंदरगाह है। भारत के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गलत दिया गया है? इन वनों में वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर से कम होता है, ये गलत हो जाएगा। वे गर्म और आर्द्र क्षेत्र में पाए तो ठीक है। इन जंगलों में पेड़ 60 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई तक पहुँचते, ये भी ठीक है। ये वन अच्छी तरह से स्तरीकृत, ये सभी ठीक हो जाएगा। दिल्ली और पटना के बीच चलने वाले गर्म शुष्क विषादग्रस्त हवाओं का नाम बताइए। लू कहा जाता है। झेलम नदी किस उद्गम स्थल से निकलती है? वेरीनाग झील से निकलती है। कौन सी उत्तरी भारत में रबी की फसल है? सरसों जो रबी की फसल है। दक्षिण भारत की ऐसी प्रमुख नदी कौन सी जो अरब सागर में गिरती है? नर्मदा और ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। विश्व स्तर पर चावल के उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? दूसरा स्थान है। कौन सा शिखर दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर है? अनाईमुडी है। किसे भूमिगत गुफाओं और खदानों में छोटा भूकंप माना जाता है जो सतह पर चट्टान के फटने से उत्पन्न भूकंपीय त्वरण के कारण होता है? निपात भूकंप है। महासागरीय परतों के संबंध में असंगत विकल्प की पहचान करें। महासागरीय ढलान हो जाएगा। कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग तमिलनाडु में स्थित है? राष्ट्रीय जलमार्ग 99 ये तमिलनाडु में है। प्रमाणित कोयला भंडार कोयला मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 18 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों के अवरोही क्रम में सही क्रम बताइए। झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय रेगिस्तान की विशिष्ट विशेषताओं के बारे में गलत बता रहा है, यानी गलत दिया गया? यहाँ प्रति वर्ष 250 वर्षा होती है, ये गलत हो जाएगा। इसे मरुस्थली के नाम से भी जाना तो ठीक है। यहाँ अरावली पहाड़ी को उत्तर पश्चिम में स्थित, ये भी ठीक है। इसमें रेत के टीला, ये भी ठीक दिया गया है। 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच उपोष्ण कटिबंधीय अक्षांशों में महाद्वीपीय का पश्चिमी तट के साथ किस प्रकार की जलवायु होता है जो दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में तट के साथ मध्य कैलिफोर्निया मध्य चिली को कवर करता है? भूमध्य जलवायु क्षेत्र हो जाएगा। कौन सी नदी सिंधु नदी प्रणाली की सहायक नदी है? सतलुज नदी है। उड़ीसा में चावल को किस प्रकार की फसल माना जाता है? निर्वाह फसल माना जाता है। पश्चिम घाट की पहाड़ियों प्रायः औसत तापमान कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है। हिंद महासागर के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित कौन सा सागर उत्तर पश्चिम में ओमान की खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में अदन की खाड़ी से जुड़ता है और कुल 14,91,000 वर्ग मील के क्षेत्र में फैला हुआ है? और अब सागर है। अब चलिए जीडी में पूछा गया 85 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करता है? कर्क रेखा है। तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा डैश और डैश के दौरान होता है? अक्टूबर और नवंबर के दौरान होता है। डैश बहते जल को रोकने, दिशा देने, बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जल भंडार बनती है, बांध इसे कहा जाता है। भारत में अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य के दक्षिण की ओर आभासी गति के कारण डैश उत्तरी मैदानों के ऊपर स्थिर हो जाता है, मानसून गर्त स्थिर हो जाता है। विश्व की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का कितना हिस्सा है? 2.4% है। कौन सा जलमार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? पनामा नहर जोड़ता है। ऊपर से मृदा के तीसरी परत की पहचान कीजिए। अंतःस्तरीय अपक्षयित आधार चट्टानें है। इसका उपयोग बोरा, चटाई, रस्सी, सूती, कालीन और अन्य कलाकृति बनाने में किया जाए। यहाँ किस फसल की बात किया जा रहा है? जूट की बात किया जा रहा है। लू किस ऋतु की विशेषता है? ग्रीष्म ऋतु की विशेषता है। कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं से घेरता है? बांग्लादेश घेरता है। मेघालय की कौन सी पहाड़ी में सर्वाधिक वर्षा होता है? खासी पहाड़ियों में होता है। कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल के दोनों के रूप में उगाया जाता है? अरंडी का बीज होता है। निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी चट्टान नहीं है? ग्रेनाइट जो है अवसादी चट्टान नहीं है, जबकि मृत्तिका, बलुआ पत्थर और शैल ये सभी अवसादी चट्टान है। यदि मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है तो इसे डैश मृदा कहा जाता है, मृण्मय मृदा कहते हैं। कौन सा भूकंपीय तरंगों का प्रकार है? पी तरंग है। अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में क्या होता है? दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें अभिसरण करता है। उत्तर प्रदेश किस देश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? नेपाल के साथ करता है। कौन सा सौरमंडल का बाह्य ग्रह है? शनि है। कौन सा राज्य बांस ड्रिप सिंचाई तंत्र का उपयोग करता है? मेघालय करता है। विश्व के जल संसाधनों में भारत का अंश कितना है? 4% है। पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की पहचान कीजिए। चंद्रमा है। केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का क्या नाम है? अथिरा पिपली जलप्रपात है।
तिल उत्तर में खरीफ की फसल है, जबकि दक्षिण भारत में रबी की फसल है। कौन सा हिंद महासागर का विस्तार है? अरब सागर है। किसी भी क्षेत्र का दाब एवं पवन तंत्र किस पर निर्भर करता है? स्थान के अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर करता है। गंगोत्री हिमनद किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। पृथ्वी के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने वाली पृथ्वी की त्रिज्या बढ़ती जाती है। पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत क्षोभ मंडल है। भारत में मेघालय राज्य के किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होता है? मासिनराम में होता है। किस कारण से खेती को काटो और जलाओ विधि अपनाया जाता है? मिट्टी की उर्वरता को पुनः पूर्ति करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य नहीं है? गोवा में जो है गेहूं उत्पादन नहीं होता है, जबकि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में होता है। शीतकालीन वर्षा की कुल मात्रा को दिए गए स्थानीय नाम की पहचान कीजिए। महावत है। डैश में रहने वाले भील जनजाति उत्तर और दक्कन के बीच पहाड़ी दर्रों को नियंत्रित करता है। पश्चिम घाट, पूर्वी घाट, केवल पश्चिमी घाट हो जाएगा। कौन सा वृक्ष शंकुधारी वनों में पाया जाता है? चीड़ का वृक्ष जो है शंकुधारी वनों में पाया जाता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना मिनट लगता है? 8 मिनट लगता है। ज्वालामुखी से निकलकर पृथ्वी की सतह पर फैलने वाले मैग्मा को क्या कहते हैं? लावा कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। तेज गड़गड़ाहट और बिजली के साथ अचानक और लगातार होने वाली वर्षा को वर्षा ऋतु का प्रस्फोट कहा जाता है। डैश एक अभ्यास है जिसका उद्देश्य वैकल्पिक मौसम में एक से अधिक फसलों की खेती करना है। बहुविधि फसल खेती होता है। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? नर्मदा नदी गिरती है। श्रीलंका भारत से डैश द्वारा अलग होता है? पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। वे ज्वालामुखी जो बहुत समय लंबे समय तक उद्गारित नहीं हुए लेकिन भविष्य में उद्गारित हो सकते, उन्हें क्या कहा जाता है? प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। तो तमिलनाडु में सर्दियों की बारिश डैश के कारण होता है? उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के कारण होता है। प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी किस परत में होता है? स्थल मंडल में होता है। कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? चिनाब नदी है। भूपर्पटी को मेंटल से अलग करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मोह असंभवता कहा जाता है। सौर सेल बनाने में प्रयुक्त तत्व की पहचान करें। सिलिकॉन है। रबी फसलों की खेती में क्या सहायक होता है? महावत सहायक होता है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी जो भूपर्पटी तथा ऊपरी मेंटल से बना है? स्थल मंडल है। मैग्मा के ठोसीकरण और ठंडा होने से कौन सा चट्टान बनता है? अग्नि चट्टान बनता है। सेबराय पहाड़ी और जावरी पहाड़ी डैश में है? पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में स्थित है। किस ऋतु में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन भारत में प्रबल होता है? शीत ऋतु में होता है। कौन सा भारत में ग्रीष्मकालीन फसल का मौसम है? जायद है। भौगोलिक दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। देवप्रयाग में भागीरथी डैश से मिलती है? अलकनंदा से मिलती है। उत्तर पूर्वी पवन कहाँ से उत्पन्न होता है? उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब कटिबंध से उत्पन्न होता है। पश्चिम समशीतोष्ण चक्रवातों के कारण सर्दियों के महीने में डैश की उपलब्धता रबी फसलों की सहायता में मदद करता है। वर्षण की उपलब्धता रबी फसलों में सहायता करता है। किस पर्वत के प्रतिवन दीक्षा में स्थित शुष्क भूमि के क्षेत्रों को क्या कहते हैं? वर्षा वंचित क्षेत्र कहते हैं। पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? बांग्लादेश के साथ। मक्का एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग भोजन और चारे दोनों को रूप में किया जाता है और यह एक खरीफ फसल है जिसे 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान में आवश्यकता होता है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी में अच्छी तरह से बढ़ता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है? सांभर झील ये राजस्थान में जो है मीठे पानी की झील नहीं है, जबकि बड़ा पानी, भीमताल, ये लोकतक, ये सभी मीठे पानी की झील है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है। और अब सागर से आने वाले दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों को अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की ओर प्रवाहित करने में कौन बाधा डालता है? पश्चिम घाट बाधा डालता है। निम्नलिखित में से डैश एक खाद्य फसल है? चावल जो है खाद्य फसल है। किस जलवायु में आप रबर की फसल नहीं उगा सकते हैं? ध्रुवीय जलवायु में नहीं उगा सकते हैं। कौन सी एक आंतरिक चट्टान है? क्वार्टजाइट है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है? 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। वर्तमान में पृथ्वी पर लवण जल के 70% स्रोत कहाँ से प्राप्त किए जा सकते हैं? अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और दुनिया के पहाड़ी क्षेत्र से प्राप्त किए जा सकते हैं। सिंचाई की एक विधि है? नहर एक सिंचाई की विधि है। कौन सी धान की फसल है? चावल एक धान की फसल है। 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था? चीन के साथ हुआ था। कौन सी पर्वत श्रृंखला शीत साइबेरियाई पवनों को भारत में प्रवेश करने से रोकता है? हिमालय रोकता है। भारत के जलवायु को डैश के प्रकार के रूप में वर्णित किया गया है? मानसूनी प्रकार के रूप में वर्णित किया गया है। भारत के सबसे दक्षिण सिरे को क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट है।
किन क्षेत्र में गहन निर्वाह कृषि किया जाता है? भूमि पर उच्च आबादी दबाव वाले क्षेत्र पर किया जाता है। समुद्र से दूरी बढ़ने पर किस प्रकार की मौसम की स्थिति का अनुभव होता है? चरम का अनुभव होता है। जूट को गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। कौन सा लू के कारण होता है? तापघात जो है लू के कारण होता है। बागानी खेती में क्या होता है? एकल फसल उगाया जाता है। भारत में स्थित एकमात्र निश्चित रूप से सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप ज्वालामुखी अंडमान द्वीप में डैश लगभग 138 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर से लगभग 138 किलोमीटर दूर है। किस स्थान के दाब का वितरण भारत में सर्दियों के मौसम में स्थिति को प्रभावित करता है? मध्य और पश्चिम एशिया। कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ सीमा साझा करता है? मिजोरम करता है। नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? उत्तर प्रदेश नहीं करता, जबकि हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम ये सभी करता है। ग्लेशियर आमतौर पर डैश में पाया जाता है? पहाड़ों में पाया जाता है। अब चलिए एसएससी जेईई में पूछेगा। टोटल 34 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मिलान का क्वेश्चन दिया गया है। एक साइड नदी, एक साइड जो उद्गम स्थल दिया गया है। गंगा का क्या हो जाएगा? गंगोत्री हिमनद हो जाएगा। चिनाब की बात करें तो स्पीति हो जाएगा। नर्मदा की बात करें तो नर्मदा का जो अमरकंटक की पहाड़ी हो जाएगा। और कृष्णा का जो महाबलेश्वर के पश्चिम घाट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के पहाड़ियों को उनके क्षेत्र से मिलान करना। इधर पहाड़ी दिया गया, इधर क्षेत्र दिया गया है। जावरी पहाड़ी क्या हो जाएगा? पूर्वी घाट में है। डोडा बेटा कहाँ है? ये पश्चिमी घाट में है। जयंतिया पहाड़ी कहाँ है? मेघालय के पठार में। और पटकाई पहाड़ी पूर्वांचल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के विभिन्न बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? पहला कोची बंदरगाह, मुर्मुगांव बंदरगाह, कांडला बंदरगाह और मुंबई बंदरगाह दिया गया है। यहाँ पर हमें उत्तर से दक्षिण की ओर ये व्यवस्था करना है। यानी सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? कांडला बंदरगाह जो गुजरात में, यानी सी हो जाएगा। उसके बाद मुंबई बंदरगाह इसके जस्ट बगल में है। उसके बाद क्या हो जाएगा? बी क्या है? मुर्मुगांव बंदरगाह यानी गोवा में है, यानी ये हो जाएगा। उसके बाद ए में कौन सा हो जाएगा? ये जो कोच्चि बंदरगाह यानी केरल हो जाएगा। ये जो है उत्तर से दक्षिण की ओर बिल्कुल सही बैठ जाएगा। यानी उत्तर दक्षिण इस प्रकार जाएगा, यहाँ ध्यान से देखिए। यानी सबसे पहले गुजरात में ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाल द्वीप से संबंधित है? प्रवाल भित्तियों से युक्त उष्णकटिबंधीय महासागर में पाए जाने वाले निम्न द्वीप होते हैं, यानी बिल्कुल सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऊर्जा संसाधन को तरल सोने के नाम से भी जाना जाता है? पेट्रोलियम को जाना जाता है। ग्योट क्या है? यह एक समतल चोटी वाले समुद्री पर्वत है। कौन सा एक प्रकार का शिल्ड ज्वालामुखी है जो बड़ा, लगभग 1000 मीटर ऊंचा और 200 किलोमीटर चौड़ा और अति प्रबल नहीं है? आमतौर पर 2 डिग्री से 10 डिग्री तथा इसका मैग्मा लगभग हमेशा मैफिक होता है। किलौआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर है। कौन सी रबी की एक फसल है? गेहूं है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षद्वीप का पूर्व नाम नहीं है? कावारती द्वीप जो है ये पूर्व नाम नहीं होगा, बाकी अमिनी द्वीप, मिनिकॉय द्वीप और लक्का द्वीप हो जाएगा। पृथ्वी का निर्माण करने वाले सामग्री को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? परतों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये ज्वालामुखी मुख्यतः बेसाल्ट जो कि ज्वालामुखी परफोर से निकलने वाला अत्यंत तरल लावा होता है, जिससे बने होते हैं। इसी कारण से ज्वालामुखी सीधी ढाल वाले नहीं होते। कौन सा ज्वालामुखी ऊपर दिए गए प्रकार से ज्वालामुखी का उदाहरण है? हवाई ज्वालामुखी है। भारत के जलवायु भी यानी कि कोपेन जलवायु के अनुसार भारत के निम्नलिखित जलवायु को उनके संबंधित क्षेत्रों के साथ सम्मिलित कीजिए। पहला क्या है? लघु ग्रीष्मकाल युक्त शीत आर्द्र सर्दी दिया गया है। ये जो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। उष्ण मरुस्थल ये अति पश्चिमी राजस्थान हो जाएगा। और शुष्क ग्रीष्मकाल वाला मानसून तमिलनाडु का कोरोमंडल तट हो जाएगा। महाद्वीपीय ढाल की औसत गहराई डैश के बीच होता है? 200 से 3000 मीटर के बीच होता है। महासागरीय तल के किनारे कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह 4 बाह्य ग्रहों में से एक नहीं है? मंगल ग्रह उसमें से नहीं है, जबकि वरुण, शनि, बृहस्पति ये सभी बाह्य ग्रह हैं। ब्रह्मपुत्र जब भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तब इसे क्या कहा जाता है? दिहांग कहा जाता है। फिर से एक मिलान का क्वेश्चन दिया गया है। सेबराय पहाड़ियाँ पूर्वी घाट में है। दोदा बेटा पश्चिमी घाट में और खासी पहाड़ियाँ मेघालय के पठार हो जाएगा। सिंधु प्रणाली दुनिया की सबसे बड़ी नदी घाटियों में से एक है। इसकी कुल लंबाई भारत में कितना किलोमीटर है? 1114 किलोमीटर है। शीत ऋतु के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप के निचले क्षेत्र में मध्यम से भारी वर्षा और पहाड़ी क्षेत्रों में भारी हिमपात के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है? पश्चिम विक्षोभ जिम्मेदार है। स्टेपी बायोम ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका को छोड़कर सभी महाद्वीप पर पाए जाने वाले एक सूखा घास का मैदान है। यह मुख्य रूप से किस जलवायु में होता है? समशीतोष्ण जलवायु में होता है।
अस्थानांतरित कृषि को भारत के किस राज्य में ब्रिंगा के नाम से जाना जाता है? उड़ीसा में कहा जाता है। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? नर्मदा नदी गिरती है। भौम जलस्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच भूजल जमा होने वाले स्थानों को क्या कहते हैं? जलभृत कहा जाता है। यहाँ पर जो झूम कृषि का सभी के रूप में नाम का मिलान करना है। आंध्र प्रदेश में पोंडू कहा जाता है, झारखंड में कुरुबा कहा जाता है और उड़ीसा में कोमन कहा जाता है। प्रायद्वीपीय नदियों के समूह की पहचान करें, यानी इसमें हम बताना है प्रायद्वीपीय नदी कौन सा हो जाएगा। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये सभी जो है प्रायद्वीपीय नदी है कि समूह हो जाएगा। स्थल की तुलना में महासागरीय जल के गर्म होने और ठंडे होने की गति कैसा होता है? धीमा गति होता है। कौन सी फसल रबी फसल का उदाहरण है? सरसों रबी की फसल है। भूकंपीय तरंगों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं दिया गया, यानी गलत बताना है, कौन सा हो जाएगा? पी तरंग जो है केवल ठोस और तरल माध्यम से यात्रा कर सकते हैं लेकिन गैसीय माध्यम में नहीं, यही कथन हमारा गलत हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं। इस तरंग केवल ठोस पदार्थों के माध्यम से यात्रा करता, ठीक है। पी तरंगों को प्राथमिक तरंग कहा जाता, ठीक है। पी तरंग तेजी से चलता है और सतह पर सबसे पहले पहुंचता, ये सभी ठीक हो जाएगा। उद्योग मंडल नहर किस राष्ट्रीय जलमार्ग का हिस्सा है? राष्ट्रीय जलमार्ग 3 का हिस्सा है। निम्नलिखित में से कौन सा तट और इसकी स्थिति वाले राज्य का युग्म गलत दिया गया है? मालाबार तट तमिलनाडु, ये गलत हो जाए क्योंकि केरल होना चाहिए था। कठियावाड़ तट गुजरात, गोवा कर्नाटक तट हो जाएगा। कोंकण तट महाराष्ट्र, ये सभी सही है। चट्टानों में पाए जाने वाले 2 सर्वाधिक आम खनिज कौन सा है? फेल्डस्पार और क्वार्ट्ज है। पश्चिम बंगाल और स्थित बर्नरपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? लौह और इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा महाद्वीपीय जलमग्न सीमा और महासागर घाटियों को आपस में जोड़ता है? महाद्वीपीय ढाल जोड़ता है। उत्तर अमेरिका और यूरेशिया से घिरे 5.427 मिलियन वर्ग मील क्षेत्र को कवर करने वाले वित्तीय द्रोणीय बेसिन कौन सा है? आर्कटिक महासागर है। अब चलिए एस्टोनिया पूछेगा। 16 क्वेश्चन है। यहाँ पर मिलान का क्वेश्चन दिया गया, एक साइड में भू प्रॉपर्टी तत्व और दूसरे में परसेंटेज दिया गया है। फर्स्ट क्या है? ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 47%। सिलिकॉन कितना हो जाएगा? ये जो है 28%। एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम कितना हो जाएगा? ये 8% हो जाएगा और आयरन जो है 5% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अस्किनी जो सप्त सिंधु का एक भाग था, वर्तमान समय किस नदी का नाम है? चीनाब नदी का नाम है। त्रिशूल गंगा डैश नदी की एक धारा है? गंडक की एक धारा है। गोदावरी नदी का अपवाह बेसिन भारत के किन राज्यों में फैला हुआ है? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और ओडिशा में फैला हुआ है। जलवायु और मौसम में होने वाले सभी परिवर्तन डैश में होता है? क्षोभ मंडल में होता है। भारत के आर्द्र पर्णपाती वनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं, यानी गलत बताना है? पहला देखिए, ये बिहार और उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में पाया जाता है, ये गलत हो जाएगा। ये 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में उगते, ठीक है। ये हिमालय के तलछटी में पाए तो ये भी ठीक है। साल, आंवला, शीशम, महुआ इन वनों की कुछ प्रमुख प्रजातियां, ठीक दिया गया है। फिर से एक मिलान का क्वेश्चन दिया गया, एक साइड में चट्टान और दूसरे साइड में गठन की विधि दिया गया है। पहला के क्या हो जाएगा? अवसादी चट्टान जो है अन्य चट्टानों के टुकड़े या पौधे या जानवरों के अवशोषण से गठित होता है। कायंद्री चट्टान की बात करें तो ये जो है अन्य प्रकार की चट्टानों से अपने रासायनिक गुणों को रूपांतरित करके गठित होता है। और अग्नेय चट्टान पृथ्वी की सतह पर उत्क्षेपित या उत्सर्जित मैग्मा से उत्पन्न होता है। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी निम्नलिखित में से किसके उपखंड है? मेघालय के पठार के उपखंड है। कौन सी सामान्य अवसादी चट्टान है? बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और स्टेली पत्थर है। समताप मंडल का विस्तार क्षोभ सीमा के ऊपर डैश तक होता है? 50 किलोमीटर तक होता है। भाखी नदी और अलकनंदा मिलकर किस नदी का निर्माण करती है? गंगा का निर्माण करती है। भारत की भौतिक विशेषताओं के संदर्भ में कयाल अपूर्वाहित जल है। रावी, चीना और झेलम किस नदी की सहायक नदी है? सिंधु की सहायक नदियां हैं। ध्रुव और भूमध्य रेखा के पास क्षोभ मंडल की ऊंचाई 8 किलोमीटर से और 18 किलोमीटर तक होता है। पंजाब में बहने वाली 5 नदी सतलुज, ब्यास, रावी, चीनाब और झेलम पंचम नदी नाम दिया गया है। ये नदियां अंततः किस सागर में गिरती है? अरब सागर में गिरती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। तो ये टोटल ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन थे सारे कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर इसका एक भी वीडियो छूटा हो तो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया टॉपिक वाइज का। इसी प्रकार आप सभी वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिएगा। और टेक्स्ट बुक पास प्रो का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या डायरेक्ट कूपन अप्लाई कर लीजिएगा। सावन आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसलिए जल्दी से जल्दी जिन लोगों ने परचेज नहीं किया जाकर परचेज कर लीजिएगा। मात्र आपको ये 615 में मिल जाएगा 1 साल का पास प्रो।
चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रही है, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग जैसे 800 प्लस एग्जाम की तैयारी आपको एक ही प्लेटफॉर्म से हो जाएगा, जिसमें आपको प्रीवियस पेपर, मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट सारे मिल जाएगा। इसलिए जिन लोगों ने परचेज नहीं किया, जाकर परचेज करके मॉक लगाते रहिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और इन सभी का टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, या डायरेक्ट सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पर एसएससी एस्पिरेंट आपको मिल जाएगा, फाइल सेक्शन में सारे पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।